चाणक्यपुर गांव में सनातन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुमति, अपनी बूढ़ी माँ और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके बच्चों में से एक उसकी बेटी स्मृति और उसका छोटा बेटा चीकू था। सनातन की पत्नी सुमति हर रोज़ घर में भगवान शंकर की पूजा करती थी और हर सोमवार को अपने बेटे चीकू के साथ वो भगवान शंकर के मंदिर में जाती थी। चीकू को भगवान शंकर जी से बहुत ही लगाव हो गया था। वो हर रोज़ भगवान शंकर की मूर्ति के सामने बैठकर उनको अपनी हर बात बताता था। एक दिन चीकू भगवान शंकर की मूर्ति के पास जाकर उनसे बातें करने लगा। वो बोला कि भगवान, आपको तो पता है कि कल हमारे स्कूल में एक मंत्री आने वाले हैं, इसलिए हमारे मास्टर ने हमें अच्छे कपड़े पहनने को कहा है। वैसे तो भगवान, आप भी तो कई बचपन में स्कूल गए होंगे ना। तभी स्मृति वहाँ पर आकर चीकू से कहती है, अरे चीकू, क्या बात कर रहे हो? भगवान थोड़ी स्कूल जाते होंगे। चलो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, हमें स्कूल भी जाना है। फिर दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनकी माँ सुमति उनको खाना का टिफ़िन दे देती है। और वो सनातन के पास आकर कहती, सुनो जी, कल बच्चों के स्कूल में मंत्री जी आने वाले हैं और मास्टर ने उनको अच्छे कपड़े पहनने को भी बोला है। लेकिन चीकू का एक जूता तो आगे से फट गया है। चीकू के लिए नए जूते लेने हैं तो आप ले लेंगे। फिर सनातन सुमति से कहता है, अरे नहीं, इस महीने का पगार तो ख़त्म हो चुकी है। एक काम करता हूँ, मालिक से थोड़े पैसे उधार ले लेता हूँ, थोड़े थोड़े करके उसे चुका दूंगा। सनातन किराने की दुकान पर काम करता था, जिसकी वजह से उसका घर चलता था। उसने अपने मालिक से थोड़े पैसे उधार मांगे तो उसके मालिक ने उसे पैसे दे दिए और वो उन पैसों से चीकू के लिए नए जूते लेकर आया। जब शाम को चीकू ने नए जूते देखे तो वो बहुत ही खुश हो गया था। वो जूते लेकर भगवान शंकर की मूर्ति के सामने जाकर बोला, देखो भगवान, मेरे पापा मेरे लिए नए जूते लाए हैं। फिर अगले दिन चीकू और स्मृति तैयार होकर स्कूल में चले जाते हैं। आज स्कूल में बहुत ही अच्छा लग रहा था। सभी बच्चे नए कपड़े पहन कर आए थे और चीकू ने तो मंत्री जी से बात भी की थी, जिसकी वजह से चीकू सारा दिन बहुत ही खुश लग रहा था। फिर चीकू घर आकर स्कूल की सारी बातें अपनी दादी और अपनी माँ को बताता है और वो स्कूल की बातें बताने के लिए भगवान शंकर की मूर्ति की तरफ जाता है। तो उसकी बहन स्मृति उससे कहती है, अरे चिको, तुम तो भगवान से हर रोज़ बातें करते हो, लेकिन क्या कभी भगवान ने तुमसे बातें की हैं? अरे मेरे भाई, क्या कभी मूर्ति सुन सकती है? तभी चीकू अपनी बहन से कहता है, नहीं नहीं दीदी, माँ कहती है भगवान हमारी सारी बातें सुन सकते हैं, वो मेरी भी बातें ज़रूर सुनते होंगे। फिर अगले दिन चीकू स्कूल जाने के लिए तैयार होता है और वो भगवान शंकर की मूर्ति के पास जाकर उनसे कहता है कि अरे भगवान, मेरी दीदी कहती है कि आप मेरी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। भगवान, मैं तो आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन आप कभी भी मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आते हैं? मुझे तो ये भी नहीं पता है कि आप कहाँ पर रहते हैं, वरना मैं आपसे मिलने के लिए चला आता। फिर चीकू स्कूल चला जाता है। चीकू स्कूल में तो चला जाता है, लेकिन वो सारा दिन भगवान शंकर के बारे में ही सोचता रहता है और मन ही मन वो भगवान शंकर से नाराज़गी जताता रहता है। जब चीकू रात को सो रहा होता है तब भगवान शंकर चीकू के पास आते और कहते हैं, अरे चीकू उठो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तभी चीकू उठ जाता है और भगवान शंकर चीकू से कहते हैं कि तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? आज तुम मेरे पास आए नहीं, और स्कूल में क्या हुआ ये भी तुमने मुझे नहीं बताया। तभी चीकू कहता है, नहीं भगवान, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, आप यहाँ पर बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। चीकू जब रसोई में भगवान शंकर के लिए कुछ खाने को लाने के लिए जाता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो 1 गिलास दूध लेकर आता है और भगवान शंकर से कहता है कि मुझे और कुछ तो नहीं मिला, ये लीजिए दूध, आप इसे पी लीजिए। फिर भगवान शंकर वो दूध पीकर और चीकू को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। जब अगली सुबह चीकू की माँ चीकू को उठाने के लिए आती है तो उसे वहाँ पर दूध की गिलास दिखाई देता है। तो वो चीकू से पूछती है कि चीकू, क्या तुम्हें रात को भूख लगी थी क्या? तुमने दूध पिया? तब चीकू कहता है, नहीं माँ, ये दूध मैंने नहीं पिया, मेरे पास रात को भगवान शंकर आए थे, मैंने उनको ये दूध पीने को दिया था। तभी चीकू की माँ कहती है कि अरे चीकू, क्या बात कर रहे हो, भगवान शंकर तुमसे मिलने आए थे? तभी सुमति सोचती है कि चीकू ने कोई सपना देखा होगा। कुछ दिनों के बाद चीकू की दादी बहुत ही बीमार पड़ जाती है और सनातन के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो चीकू की दादी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर उनका इलाज करवा सके। तभी सनातन सुमति के पास आकर कहता है कि इतने तो मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं माँ का इलाज करवा सकूँ, और मालिक ने भी पैसे देने से मना कर दिया है। तभी चीकू उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और वो दौड़कर भगवान शंकर की मूर्ति के पास चला जाता है। फिर चीकू भगवान शंकर की मूर्ति के पास जाकर रोने लगता है
कि भगवान मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मेरी दादी का इलाज करवा सके। भगवान आप ही हमारी कुछ मदद करें जिससे हम हमारी दादी का इलाज करवा सकें। तभी थोड़ी देर बाद चीकू के घर एक वैद्य आते हैं। तब सनातन उनसे पूछता है कि आप कौन हैं। तब वैद्य जी उनसे कहते हैं कि मुझे चीकू ने अपनी दादी के बारे में बताया तो मैं उनका इलाज करने के लिए आया हूँ। फिर वैद्य जी चीकू की दादी का इलाज कर देते हैं और उनके लिए दवाइयाँ भी दे देते हैं। तभी चीकू की माँ सुमति वैद्य के लिए चाय बनाने के लिए जाती है। जब वो चीनी का डिब्बा खोलती है तो वो देखती है कि चीनी के डिब्बे के अंदर बहुत सारे पैसे रखे होते हैं, तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है। तभी सनातन रसोई के अंदर आता है तो उनको पैसे दिखाती है। तो सनातन उनके पैसों में से कुछ पैसे ले जाकर वैद्य जी को देते हैं। तो वैद्य जी पैसे लेने के लिए मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो लोग चीकू से पूछते हैं कि तो चीकू उन्हें कहता है कि मैंने दादी के बारे में भगवान शंकर को बताया तो उन्होंने ही पैसे दिए होंगे। फिर सुमति और सनातन भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भगवान इतने पैसे तो हमने हमारे जीवन में नहीं देखे, आप ही हमें कुछ बताइए। तभी भगवान शंकर प्रकट होते और कहते कि सनातन मैं तुम्हारे बेटे चीकू के भोलेपन से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने ही तुम लोगों को पैसे दिए और उस चीनी के डिब्बे में से तुम जितने चाहे पैसे निकाल सकते हो, उसमें कभी भी पैसे कत में नहीं होंगे और उन पैसे से तुम्हें अच्छे काम करने होंगे। अगर तुमने अच्छे काम नहीं किए तो वो वापस गरीब हो जाओगे। सनातन और सुमति उन पैसों से बहुत ही अच्छे काम करते हैं और दोनों और दान पुण्य करते हैं जिनसे उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरह से गुजरती है। सारांश, छोटे चीकू की इस धार्मिक हिंदी स्टोरी से हम सीख सकते हैं कि हमेशा सच्चे मन से किसी देवी देवता या भगवान से प्रार्थना करें तो वो ज़रूर सुनेंगे। जब भी कोई मुसीबत आए या परेशान हो तो इन्होंने हमेशा हमारी रक्षा ही की है, इसलिए हमें उनका पूरा विश्वास रखना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि अगर आप किसी चीज़ के लिए दिल से प्रार्थना करेंगे तो आपको वो ज़रूर मिलेगी? एक बार कोशिश करके तो देखिए। थैंक यू।